ये 4 बातें टटिहरी से सीखिए, कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। बहुत कीमती बात है ये। एक समय की बात है, समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था जहाँ भांत भांत के पक्षी रहा करते थे। वे बड़े आनंद के साथ उस द्वीप पर अपना घर बनाकर रहते थे। वहीं समुद्र के किनारे एक टटिहरी और टटहरा भी अपना रेत का घर बनाकर रहते थे। टटिहरी उस समय प्रसव काल से थी। एक दिन उसने अपने पति टटिहरे से कहा कि सुनो जी, मैं अंडे रखना चाहती हूँ और सुरक्षा के लिहाज से ये स्थान हमारे और हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर हम चलते हैं, जहाँ किसी तरह का कोई भय हमें नहीं हो, जहाँ मैं निर्भय निसंकोच होकर अंडे रख सकूं। टटिहरा कुछ मुंडी और घमंडी था। वो पत्नी से सलाह लेने में और उसकी बात मानने में अपनी तौहीन समझता था। उसने टटिहरी को डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो, इतना सुंदर स्थान छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। अगर हमारे जाने के बाद किसी और ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो हम उससे अपना घर कैसे मुक्त कराएंगे? आखिर ये हमारा घर है और अपना घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टटिहरी बोली, हाँ ये हमारा घर है, पर आप ये तो देखो कि हमारा घर कहाँ पर स्थित है। समुद्र का किनारा है, यहाँ हर रोज समुद्र की लहरें उठती हैं और हमारे घर तक चढ़ आती हैं। किसी दिन लहरें तीव्र गति से आ गईं, तो वे हमारे घर को भी बहा ले जाएंगी। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष आने वाली विपत्ति को भांपकर ही अगला काम करते हैं। जो लोग समय रहते विपत्ति से बचने का समाधान नहीं ढूंढते, उन्हें बेमौत मरना पड़ता है। शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता या इनसे अपना समाधान नहीं करता, वो इनके प्रबल होने पर इनके हाथों मारा जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन लंबा नहीं समझना चाहिए, किसी दिन बाढ़ उसे बहा ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम भी समुद्र किनारे बस रहे हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हाथी को भी बहा ले जाने की ताकत रखती हैं। हम तो फिर भी तुच्छ से प्राणी हैं। कहते हैं कि बाद में रोने से अच्छा है पहले ही कुछ कष्ट उठाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया जाए। दोस्तों, टटिहरी की बात सुनते हुए टटिहरा हंसते हुए बोला, हे भीरू, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो बस निश्चित होकर अंडे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य योग आयोग करने की शक्ति रखता हो, शत्रु को पराजित करने की युक्ति जानता हो, वो कभी संकट पड़ने पर भी दुखी नहीं होता। बुद्धिमान प्राणी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठे वचन बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की सोच सके। यदि उसने ऐसी दुष्टता की भी तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालूंगा। तुम बेफिक्र होकर यहीं अंडे दो। टटिहरी कहने लगी, हे स्वामी, ये कुछ ज्यादा ही छोटे मुंह बड़ी बात हो गई है। इसलिए ये 4 काम आंखें बंद और घमंड में आकर करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। पहला, अनुचित काम करना। दूसरा, अपने चाहने वालों का विरोधी बन जाना। तीसरा, शक्तिशाली से स्पर्धा करना या फिर उससे पर्दा करना। चौथा, हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। दोस्तों, ये चारों काम मृत्यु का द्वार कहलाते हैं, इसलिए सोच समझकर ही कार्य करने को कहा गया है। उस घमंडी टटिहरे ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा टटिहरी के सामने समुद्र को ही गालियां देने लगा। और याद रखना दोस्तों, ये कायर आलसी लोगों की पहचान होती है कि वे काम करके तो कुछ नहीं दिखाते, बातों से ही भय बनाए रहते हैं। टटिहरे ने भी अपनी स्त्री के सामने अपनी वीरता के खूब गुण गाए, अपनी भुजाओं को ठोका और टटिहरी उसी बात पर अड़ी रही कि हमें ये स्थान बदल लेना चाहिए। पर वो बेचारी क्या करती, टटिहरे के सामने उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर उसने वहीं पर अंडे दे दिए। उधर समुद्र उस घमंडी टटिहरे की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने सोचा कि इस छोटे से टटिहरे को कितना घमंड है। आकाश टूटने के डर से तो ये पैर ऊपर करके बैठता है और टटिहरे के सामने अपनी बड़ी वीरता के पुल बांध रहा है। वैसे तो इसके अंडे मैं नहीं बहाता, लेकिन अब मुझे इसकी ताकत आजमानी चाहिए कि ये कुछ है भी। ये अपनी बातों से ही पत्नी को खुश कर रहा है। दोस्तों, समुद्र ने उसके अंडे बहाने की ठान ली। एक दिन टटिहरी और टटिहरा भोजन की तलाश में कहीं घूमने चले गए। इतने में ही समुद्र ने उसके अंडे बहा लिए। जब वे दोनों लौटकर वहां आए तो उन्हें उनके घर में उनके अंडे नहीं मिले। यह देखकर
टटेरी बिलक बिलक कर रोने लगी और अपने पति टटीरे को गालियाँ देने लगी। अब तो टटेरा चुपचाप अपनी पत्नी की गालियाँ सुनने लगा। कहते हैं दोस्तों, जो लोग अपने हितैषी मित्रों की, अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, उन्हें बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। इसलिए संकट से पहले ही उपाय करने वाला ही सदैव सुखी रहता है। भाग्य पर भरोसा करने वालों का या फिर अपने अभिमान में चूर रहने वालों का सदा नाश ही होता है। जो मनुष्य दुख आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने देश की हार और अपने कुल का विनाश कभी नहीं देख सकता। दोस्तों, उधर टटीरी की तीखी बाणी टटीरे के दिल को छल्ली कर रही थी। इधर टटीरा अपने बच्चों के गम में दुखी हो रहा था। टटीरे को अत्यंत विलाप करता देख टटीरा उसे समझाने लगा कि हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे अंडे वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर टटीरा गुस्से से भरा हुआ समुद्र को धमकाने लगा। कहने लगा कि हे दुष्ट सागर, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहाकर मेरे क्रोध को भड़काया है। इसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टटीरे को समुद्र पर गुस्सा करते देख टटीरी बोली, अरे मूर्ख, समुद्र से बैर बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। विद्वान लोग कहते हैं, एक कमजोर आदमी का गुस्सा उसको ही तकलीफ देता है, जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही गले को जलाता है, अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना। जो मूर्ख उत्सुकता बख्श या मूर्खता बख्श उससे लड़ने जाता है तो वो एक पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। टटीरा बोला, अरे टटीरी, तू क्यों चिंता करती है? कुछ चीजें देखने में छोटी होती हैं, पर उनके आगे बड़े बड़े पस्त हो जाते हैं। जैसे अंकुश देखने में छोटा होता है पर विशालकाय हाथी को बस में रखता है। जैसे छोटा सा दीपक देखने में तो छोटा सा होता है पर विशालकाय अंधेरे को मिटा डालता है। जैसे बिजली आकार में छोटी होती है पर जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को चूर चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। अब तुम मेरी ताकत देखो, मैं अपनी छोटी सी चोंच से किस प्रकार समुद्र को सुखा डालता हूँ। टटेरी टटेरे को फिर समझाने लगी, अरे मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में रोजाना 900 नदियाँ जल लेकर घुसती हैं, ऐसी 1800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली तेरी चोंच कैसे सुखा पाएगी? ऐसी गप उड़ाने से क्या फायदा जो पूरी भी ना हो। यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों से और अपने मित्रों को साथ लेकर कर, क्योंकि बड़े जनों का कहना है कि शक्तिहीन पशुओं का समूह भी शक्तिशाली बन जाता है। तिनकों के बटे हुए रस्सों से एक विशाल हाथी को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार टटेरी की बात मानकर टटीरे ने बगुला, सारस, मोर, तमाम आदि पक्षियों को वहाँ बुला लिया और उनसे अपना दुखड़ा बताने लगा और कहा कि हे भाइयों, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडे चुराकर मुझे दुख दिया है, मेरी स्त्री को रुलाया है, इसलिए इस समुद्र को सोखने का कोई उपाय ढूंढो। टटीरे की बात सुनकर अन्य पक्षी कहने लगे कि हे मित्र, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सोखने की शक्ति हम में नहीं है। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या फायदा। जो कमजोर आदमी घमंड में या क्रोध में आकर अपने से बड़े आदमी से लड़ने जाता है वो बेचारा खुद ही मारा जाता है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम समस्त पक्षियों के राजा गरुण देव के पास चलते हैं। गरुण जी बहुत बलवान हैं, क्यों न हम अपना दुखड़ा उनसे जाकर कहें। हमें विश्वास है अगर गरुण जी ने हमारे दुख को समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ले सकेंगे। यदि एक बार को गरुण जी ने हमारी बात नहीं भी सुनी तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं एक दिल के मित्र के पास, बूढ़ी नौकर के पास, कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख बताने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सभी को गरुड़ देव के पास चलना चाहिए। दोस्तों, इस तरह निश्चय करके समस्त पक्षी दुखी भाव से गरुड़ जी के पास पहुँचते हैं और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगे। कहने लगे कि हे स्वामी, आपके होते हुए भी समुद्र ने इस टटीरे के अंडे चुरा लिए हैं, इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। कहीं वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सभी दुखी होकर आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक आदमी का निंदनीय काम देखकर दूसरे प्राणी भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग बहुत होते हैं, वो दूसरों की भलाई को नहीं समझते। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है उसे प्रजा के अधर्म का छठा भाग मिलता है। इसलिए जिसके अपने बंधु नहीं
नहीं होते। राजा उनका बंधु होता है, जिसकी आंखें नहीं होती, राजा उनकी आंखें होता है। दोस्तों, इस प्रकार सभी पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र को सोखने के लिए चल दिए। उसी समय गरुड़ के पास भगवान विष्णु का बुलावा आया। भगवान के किसी दूत ने आकर गरुड़ को बताया कि भगवान आपको बुला रहे हैं। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु के पास जाने से इनकार करते हुए कहा, हे भाई पार्षद, तुम भगवान से जाकर कह देना कि वो अपने वाहन के लिए किसी और को बुला ले। इस समय मैं अपनी प्रजा के हित का काम करने जा रहा हूँ। दूत गरुड़ की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगा कि इस गरुड़ ने भगवान के प्रति ऐसी बातें नहीं की है, आज इसे क्या हो गया है। तब उस पार्षद ने गरुड़ से पूछा कि हे भाई गरुड़, ये तो बताओ भगवान ने तुम्हारा कौन सा अपमान किया है जो तुम इतने नाराज हो। गरुड़ कहने लगा कि सुनो, भगवान ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन समुद्र ने टटीरे के अंडे चुरा लिए हैं और समुद्र तो भगवान का घर है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वो समुद्र पर दबाव बनाए, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं रहूंगा। दर्शक बंधुओं, उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का रूठना भी जायज है, इसलिए क्यों ना मैं स्वयं जाकर गरुड़ को बुलाकर लाऊं। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता हो, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं कि अगर राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु अगर सेवक को इज्जत मिलती है तो वो अपने प्राण देकर भी स्वामी का उपकार करता है। दोस्तों, इधर भगवान गरुड़ को मनाने के लिए गरुड़ को अपने साथ लेकर समुद्र के पास पहुँचे और उस पर अग्निय अस्त्र तानकर कहने लगे कि हे समुद्र देव, या तो तुम टटीरी के अंडे वापस कर दो, वरना हम तुम्हें सुखा देंगे। भगवान को अग्निय अस्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टटीरे के अंडे लेकर प्रकट हो गया और वे अंडे टटीरी को वापस कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने योग्य और है, शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाजा ना हो तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसे समुद्र टटीरी से हार गया, उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।